प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम त्रिगुणसेन था। उनके मंत्री का नाम विद्यासागर था। उनके घर महल की जहाँ राजा सोते थे उस कमरे की सफाई करने के लिए 2 कर्मचारी थे। एक का नाम शीतल था और दूसरे का नाम झगड़ू था। नाम के अनुसार काम भी दोनों वैसे ही करते थे। शीतल बिल्कुल शांत स्वभाव का और दयालु था और झगड़ू स्वभाव से झगड़ा करने वाला और ईर्ष्यालु था। झगड़ू का काम फर्श की साफ सफाई था और शीतल का काम बेंच कुर्सी पोंछना, साज सज्जा को संभालना यह शीतल का काम था। राजा शीतल से ज़्यादा प्रभावित रहते थे। यह देखकर झगड़ू मन ही मन शीतल से जलता था। एक बार राजा के दरबार में बहुत दूर से चलते हुए एक मूर्तिकार आया और बोला कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। हमारे माता पिता बड़े वृद्ध हैं। उनका एक ही संतान हूँ। मैं आपकी प्रशंसा सुन करके आया हूँ। मुझे गरीबी दूर करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। राजा बोले, यदि तुम कुछ शिल्प कारीगरी दिखाओ, मैं प्रसन्न होऊंगा, तभी कुछ तुझे दे पाऊंगा। शिल्पकार बोला, महाराज आज्ञा दें, क्या बनाना है? राजा ने कहा कि हमारी 3 मूर्तियाँ छोटे छोटे घोड़े पर सवार, घोड़े 3 रंग के हो, एक सफ़ेद हो, जिसका एक हाथ में मैं लगाम पकड़ा हूँ, एक हाथ में तलवार पकड़ा हूँ। दूसरा घोड़ा भूरे रंग का हो, जिसमें मैं एक हाथ से लगाम पकड़ा हूँ और दूसरे हाथ में भाला लिए हुए हूँ। और तीसरी मूर्ति जिसमें एक हाथ में वह तीसरी मूर्ति काले घोड़े का होगा, जिसमें एक हाथ में लगाम और तीसरे हाथ में गदा पकड़ा हूँ। मूर्तिकार कुछ ही दिनों में तीनों मूर्तियाँ सुंदर और जीवंत तैयार किया। राजा के राज दरबारी और राजा स्वयं उपस्थित हुए। उन मूर्तियों को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुए और उसे मूर्तिकार को चूँकि वरदान मांगने को कहे तो बोला, हमारे माता पिता वृद्ध हैं, उन्हें
मैं चारों धाम कराना चाहता हूँ, इसलिए मेरे गरीबी को दूर करने के लिए आप सोच समझ करके अपने से दे दीजिए कि मुझे मांगना न पड़े। इस प्रकार राजा एक रथ पर घोड़े जुते हुए और अनेक प्रकार के धनों से लदा हुआ उस रथ को राजा देते हैं और उसे विदा करते हैं। इधर मूर्ति की देखभाल शीतल को मिलता है कि तुम अच्छी तरह देखभाल करना, मूर्ति टूट न पाए। इधर जो है राज्य के वासी राजा से बार बार आग्रह करते थे, महाराज ये कादमखोर शेर जो है हमारे मवेशियों को प्रत्येक दिन मार रहा है, इसलिए उसका कुछ उपाय करें। राजा वचन दिए थे कि मैं दूसरे ही दिन उस बाघ का शिकार कर दूंगा। इसलिए जब शिकार पर जाने वाले थे तब झगड़ू जो है, जब शीतल वहाँ नहीं था तो एक मूर्ति को पटक करके तोड़ देता है और राजा से शिकायत करता है कि महाराज आपकी मूर्तियों को शीतल तोड़ करके घर चला गया है। इधर राजा मूर्तियों को देख करके बड़ा क्रोधित होते हैं और उससे सैनिकों को आदेश देते हैं कि शीतल को कारागार में बंद कर दिया जाए। इधर झगड़ू शिकार में पारंगत था, राजा उसे लेकर के जंगल में जाते हैं। ऐसा मौका देख करके शीतल के प्रति और नफरत फैलाने के लिए वह राजा से कहता है कि वह आपके दुश्मन से मिला होगा, इसलिए मूर्तियों को तोड़ दिया, आपको भी अब शकुन पहुंचा सकता है। आगे राजा था और पीछे झगड़ू था दूसरे घोड़े पर। उसने राजा के घोड़े को पीछे से सुई चुभो दिया। सुई चुभते ही घोड़ा बिदक गया और राजा को एक पत्थर पर पटक देता है। राजा बेहोश हो जाते हैं। उन्हें झगड़ू जो है घोड़े पर लाद करके और लाता है। बाद में राजवैद्य को बुला करके उपचार होता है तो झगड़ू को सभी लोग कहते हैं कि वफादार है, आप बेहोश थे, यही आपको बचा करके लाया है। और उधर शीतल जेल में बंद था। महामंत्री विद्यासागर मिलने गए। कहा, महाराज मैं निरपराध हूँ, यह अवश्य काम झगड़ू का होगा, मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि वह मुझसे जलन करता है। विद्यासागर उसे फांसी की सजा हो चुकी थी। एकांत में मिलके उसके कानों में कुछ बोले और कहे कि राजा जब पूछेगा कि अंतिम इच्छा बताओ तो तुम कहना कि उन दोनों मूर्तियों को मुझे देखने की इच्छा है और घोड़े पर सवार उन दोनों मूर्तियों को अपने हाथ में ले लेना
और धीरे से गिरा देना। जब गिर जाएगा तो राजा क्रोधित होगा, पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों किया। तो कहना कि महाराज, ये मिट्टी की मूर्ति आज न कल किसी के हाथ टूटते ही, इसलिए 3 निरपराध को फांसी की सज़ा होती, इसलिए मैं मर ही रहा हूँ, तो 2 का जान बचा करके मरें। इसलिए इस मूर्ति को मैंने तोड़ना ही उचित समझा। राजा के सामने विद्यासागर बैठे हुए थे। कहा कि यह बुद्धि तुम्हारी नहीं हो सकती, बताओ किसने बताया। कहा कि यह विद्यासागर जी ने मुझे बताया। विद्यासागर भी वहीं थे। बोले कि महाराज, आपके सामने यह मूर्ति दोनों टूटी है, जिसके 2 ही टुकड़े हुए, और उस मूर्ति को सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं। झगड़ू से मंगवाया जाए तो यह गलती से गिरी है, इसलिए 2 टुकड़े हुए, और वो जानबूझ के पटका गया है, इसलिए अनेकों टुकड़े हो गए। इसलिए यह काम झगड़ू का ही है। झगड़ू डर जाता है और अपना दोष स्वीकार कर लेता है कि मैंने शीतल से ईर्षा करता था, इसीलिए ईर्षा बस तोड़ा हूँ, महाराज क्षमा कीजिए। महाराज ने शीतल को बाइज्जत बरी किया और झगड़ू को कठोर सजा दिया।